चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 7 ज्यामितीय उदाहरण। यही हम लोग का चैप्टर है। तो देखिए, इसमें दो प्रश्नावली, दो हम लोग का अभ्यास था। दोनों अभ्यास को हमने हल कर दिया है। देखिए, अभ्यास 7A और 7B, इन दोनों को हल कर दिया गया है। आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 7। आज इसको हल कर दिया जाएगा, फिर यह पूरा चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर कह रहा है ना कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ना। देखिए, जब आप 3 संरेख बिंदुओं की बात करेंगे ना, तो यह सब हम पीछे का सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग लिख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। दक्षता अभ्यास 7। ठीक है, तो देखिए हल पहले वाले को कर लिया जाए। देखिए, 3 संरेख, मतलब संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर ना। 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं, सिर्फ आप एक रेखा खींच सकते हैं ना। संरेख मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं केवल एक। ठीक है, होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल एक। ठीक है, ये इसका हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हम लोग को कि कागज़ के तल पर निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कागज़ के तल पर हम लोग को अंकित करके स्पष्ट करना है। ठीक है, कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। चलिए, ये हल पहले वाला का था, यहाँ पर लिख देते हैं हल। अब हम लोग दूसरे वाले का ना ये हल करते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो चलिए, अगर एक बिंदु हम यहाँ पर बना देना, तो यहाँ से अगर हमको रेखाएं खींचनी रहेगी तो आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं ना। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको इस तरह बना देते हैं। ठीक है, बहुत सारी आप रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ से, यहाँ पर एक बिंदु से असंख्य लिख देते हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड बी वाले पे। ठीक है, बी वाला दिया हुआ है दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए, तो ए वाला था या बी वाला हो गया ना। देखिए, जब भी हम दो बिंदुओं की बात करेंगे ना, देखिए यहाँ पर अगर दो बिंदु है ना, यहाँ बिंदु। ठीक है, अगर इन दोनों बिंदुओं से हम होते हुए रेखा खींच दें। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए बी लिख दें हम ना, ए बी। ठीक है, अगर देखिए दो बिंदुओं से बात करता है तो सिर्फ एक ही रेखा आप खींच सकते हैं, है ना। अगर एक बिंदु से कहता है तो अनंत आप रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर एक से अनंत रेखा खींच सकते हैं, लेकिन जब दो बिंदुओं से केवल एक। ठीक है, लिख दीजिए दो बिंदुओं से केवल एक रेखा ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड सी वाले पे। ठीक है, तो सी वाला हमको दिया हुआ है कि 3 बिंदु जो संरेख रही है में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, मतलब 3 बिंदुओं की बात करता है ना, मतलब ना तीनों संरेख नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि ए बी सी है। ठीक है, संरेख नहीं है मतलब एक ही रेखा पर नहीं है। एक रेखा पर रहता तो हम लोग इस तरह रख देते, मान लीजिए इसी जगह बना देते हैं, लेकिन एक रेखा पर नहीं रखना है। तो चलिए मान लेते हैं कि तीनों पॉइंट ए बी और सी है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 बिंदुओं से जो संरेख नहीं है में से 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। सिर्फ 2 बिंदुओं से हम लोग को खींचना है। तो देखिए इन 2 बिंदुओं से हम एक रेखा खींच दिए। ठीक है, चलिए इस तरह बना दिए। चलिए इन 2 बिंदुओं से भी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब देखिए यह लास्ट वाला बचा, इसे भी एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो देखिए तो 3 भिन्न मतलब असंरेख बिंदु थे ना तीनों, तो इससे कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। लिख देते हैं हम 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, मतलब एक ही रेखा पर नहीं है, संरेख नहीं है। ठीक है, में से 2 बिंदुओं
से होकर कुल, देख रहे हैं ना, एक रेखा या दो रेखा और तीन रेखा, कुल तीन रेखाएं, ठीक है, खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं डी वाले पे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग को बोला कि चार बिंदु जो तीन संरेख नहीं है, मतलब तीन संरेख नहीं है मतलब सब भिन्न भिन्न है। ठीक है, जो तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदु से कितनी, मतलब तीनों संरेख नहीं है, मतलब कोई भी एक ही रेखा पर नहीं है। चलो इस तरह हम बना देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच जा सकती हैं। चलिए तो हम पहले तो रेखा खींच लें इन सब से होकर। ठीक है, देखिए एक रेखा इस तरह आप खींच सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, जितना खींच सकते हैं आप खींचिए, दो दो को मिलाकर। देखिए चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ए बी सी डी नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, यही सब बिंदु है। चलिए तो अब इन दो बिंदुओं से खींची गई रेखा यह होगा। ठीक है, और हम लोग क्या खींच सकते हैं, अभी हम लोग इस तरह इन दो बिंदुओं को मिलाकर खींच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस तरह तिरछा भी हम लोग खींच सकते हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर। ठीक है, यहीं पर बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, और क्या, इससे ए बी से खींच सकते हैं आप, यहाँ पर डी सी से खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब गिन लीजिए कि कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर एक रेखा ऐसी बनी, दो रेखा, यहाँ पे ऐसे तीन रेखा, यह चार रेखा। ठीक है, यह कुल चार रेखा, और ऐसे एक पाँच, और इस तरह तिरछा छः रेखा। ठीक है, तो लिख देते हैं चार बिंदु, चार बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कुल छह रेखाएं ना, लिख देते हैं। चलिए छः रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ई वाले पे। ठीक है, कह रहा है ना कि पांच बिंदु जिसमें से कोई तीन संरेख नहीं है ना, कोई तीन संरेख नहीं है। ठीक है, में से दो दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, कोई तीन संरेख नहीं है मतलब। चलिए इनको भी हम सब अलग अलग बना देते हैं। ठीक है, बोला कि पांच बिंदु जिनमें से कोई तीन संरेख नहीं है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ई कह रहा है कि मतलब दो, तो देखिए दो रेखाएं हैं ना, मतलब दो बिंदु तो एक रेखा पर कभी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कह रहा है कि तीन संरेख नहीं होना चाहिए, तीन बिंदु एक ही लाइन पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, या तीनों अलग होना चाहिए। जैसे एक रेखा आप खींचेंगे ना, जैसे हम लोग खींच रहे हैं, तो देख रहे हैं ना, दो बिंदुओं की तो मिल जाएगा हमेशा। दो बिंदु रहेंगे तो उनको मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन तीन बिंदु नहीं, एक ही रेखा पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमने अलग अलग ए बी सी डी पाँच ले लिया। ठीक है, बिंदु, अब इन सबको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, एक रेखा इस तरह बनेगी। ठीक है, चलिए ऐसे भी बनेगा, इससे भी बनेगा। ठीक है, जितना जितना भी हो सकता है सब हम खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे खींच सकते हैं इसको, और कितना खींच सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर खींच सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। चलिए इसको भी मिलाकर आप खींच सकते हैं। एक ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है अब सब लगभग मिल चुका है। एक भी, चलिए एक यहाँ से, यहाँ पर ए बिंदु है ना, सी बिंदु है, ए सी भी हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख लें, और किसी से नहीं कोई खींचा जा सकता है, और इस बिंदु से सी से भी खींचा जा सकता है, सी से ई पर भी, सी से ई पर भी खींचा गया। ठीक है, और देख रहे हैं ना कि यहाँ से ए से बी पर खींचा जा रहा है।
चलिए ना, तो हम लोग इसको गिन लेते हैं। देखिए देखिए पहले तो बाउंड्री पे देखिए, यहाँ पे सबका बाउंड्री से एक एक रेखा बना था। एक रेखा इस तरह, इस रेखा सभी बिंदुओं को मिलाते हुए ना, एक रेखा इस तरह 2 3, इस तरह 4 और एक इस तरह 5, है ना। और बाकी देखिए इस तरह तो 5 हो गया बाउंड्री पे, और देखिए यहाँ पे एक इस तरह ए से यहाँ तक गया 6 बना। चलिए ए से सी तक गया 7 बना, ठीक है। और बी से यहाँ तक गया 8 बना, ठीक है। और कितना, चलिए यहाँ से कितना 1 2, और देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं फिर से, देखिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखिए 5 बिंदु था इस तरह, देखिए 5 बिंदु था ना। देखिए 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है 5 बना, ठीक है। अब यहाँ पे मिलाइए 6 बना, ठीक है। यहाँ पे मिलाइए 7 बना, ठीक है 7 बना, और फिर इन सबको मिलाइए, यह 8 बना, ठीक है। और 8 के बाद देखिए यहाँ पर यह 9 बना, ठीक है, यह 9 बना। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये देखिए यह 10 बना, ठीक है। तो कुल हम लोग को 10 मिल रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग को कुल 10 मिला। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये बस समझने के लिए था, क्योंकि हम लोग को पहले शुरू में इसको गिनना चाहिए था, ठीक है। हम लोग गिनते गए, मतलब डायरेक्ट हमने सिर्फ बना दिया, तो बाद में गिनने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। इसलिए लिख दीजिए यहाँ पर कितना 5 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख, कोई 3 संरेख नहीं हैं में से 2 2 2 बिंदुओं से कुल 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। कैसे हुआ हमने आपको करके दिखाया, ठीक है। चलिए यह इस तरह से यह हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए इसमें हम लोग को मिलान करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख देते हैं, चलिए हल तीसरे वाला को कर लिया जाए, ठीक है। देखिए तो इसमें हम लोग को मिलान करना है, मतलब स्तंभ ए और स्तंभ बी से हम लोग को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए अच्छा किरण, चलिए इसको तो हम लोग एक बार ऐसे ही आपको मिलाकर दिखा देते हैं। देखिए जब भी आप किरण की बात करेगा ना, तो मतलब एक बिंदु तो हम लोग को ज्ञात होगा, एक बिंदु नहीं ज्ञात होगा। तो किरण देखिए, किरण ए बी इस तरह दिखाएगा, किरण ए बी के लिए यह बना, ठीक है। अब रेखा के लिए दोनों तरफ तीर रहेगा, दोनों तरफ तीर वाला ये है, ठीक है। यही होता है रेखा ए बी। अच्छा रेखाखंड के लिए सिर्फ इस तरह लाइन रहता है ना, इसे क्या पढ़ते हैं, रेखाखंड ए बी, ठीक है। तो ये रेखाखंड ए बी के लिए। और बंद आकृति देखिए, मतलब कोई आकृति इस तरह थी, ए से बी तक गए, ए से बी तक गए, मतलब यह इस तरह वक्राकार ही रहेगा, इस तरह ए से बी तक गए, बी पर, और फिर बी से ए पर चले आए, ठीक है। तो ये बंद आकृति के लिए यह वाला बना, ठीक है। बाकी पीछे हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बाकी हमने समझा भी दिया किस तरह होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो लिख देते हैं कौन, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा ए को हम लोग किससे मिलाएंगे, किरण के लिए क्या हो जाएगा, किरण के लिए बना ए बी, ठीक है। किरण के लिए ए बी इस तरह बनेगा, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं बी वाला के लिए क्या है, रेखा है ना। तो रेखा के लिए किस तरह लिखेंगे ए बी को, ये वाला बना था हम लोग को, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं रेखाखंड के लिए। तो रेखाखंड देखिए, रेखाखंड यही है, इस तरह बनेगा सिर्फ, ठीक है। आ जाते हैं हम डी, बंद आकृति डी के लिए किससे हम लोग मिलाएं, ए बी ए, ठीक है। यही इस प्रकार बनेगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किसी तल पर। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। लिख देते हम लोग हल, 4 वाले को हल कर लेते हैं। देखिए ये हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न दिया हुआ है, किसी तल पर स्थित एक रेखा से कितने बिंदु हो सकते हैं, है ना। मतलब कह रहा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा, जैसे कोई रेखा हम खींच दें, चलिए आपको खींच को बता रहे हैं। देखिए कोई हम इस तरह रेखा खींच दिए, ठीक है। कोई इसी तल पर स्थित है, ठीक है। स्थित एक रेखा में कितने बिंदु जानते हैं कि हम लोग, यह ज्यामितीय अवधारणा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी मूल इकाई क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंदु ही होता है, मतलब एक एक छोटे छोटे बिंदुओं को हम लोग एकदम सीधी रेखा में इस तरह रख देते हैं, तो यह क्या बन जाता है, रेखा बन जाता है ना। तो एक एक छोटे छोटे बिंदु, कितना बिंदु मिलाकर एक रेखा बनेगी, असंख्य। तो लिख दीजिए कितना, लिख दीजिए किसी तल पर स्थित
एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। असंख्य सिर्फ रहेगा, असंख्य बिंदु या अनगिनत लिख देंगे बिंदु होते हैं। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार हल। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हल नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। हम लोग को क्वेश्चन 5 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को पहला दिया हुआ है कि दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखे, है ना। तो चलिए तो पहले तो हम लोग इसको मुँह जबानी हल कर लेते हैं। देखिए रेखा कौन कौन है, देखिए यह रेखा बना, यह रेखा बना, यहाँ पर रेखा, ये सब रेखा है ना। ठीक है, तो ये सब रेखाएं बनेंगी। आकृति में उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाते। देखिए बिंदु ए यहीं पर दिया हुआ है, ए से कौन, ये वाली रेखा जा रही है के और ई रेखा, और यह एल और आई यह रेखा जा रही है। ठीक है, आकृति में बंद आकृति का नाम, आकृति में बंद आकृति का देखिए लिख दीजिए, कहीं से भी लिख दीजिए ए बी सी डी ए, इस तरह बंद आकृति होगा ना। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी सिर्फ लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आए, ए बी सी डी ए लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आकृति के ए डी जे कैसी, खुली या बंद आकृति। चलिए के से बोला है ए, के से गए हम लोग ए। ठीक है, ए पर गए और फिर क्या डी जे, के डी जे ए कैसी आकृति है, खुली आकृति है, खुला है ना। ठीक है, आ जाते हैं आकृति के ए एल खुली है या बंद। आकृति के कहाँ गया और के और ए तक आए। ठीक है, और यल यल कहाँ गए, यहाँ पे इधर गए हम लोग। तो यह भी क्या बना, खुला, ये आकृति है, बंद आकृति नहीं है। कुछ बंद आकृति था तो इस प्रकार से आता। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग चलिए बस समझ गए हैं सब कुछ, अब सबको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए हल क्या, ये पहले वाले का ना दिया हुआ है कि दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखे, है ना। तो दी गई आकृति में रेखाओं के कौन कौन नाम है, देखिए के और यह लिख देते हैं हम, के ई और रेखा के लिए कैसा ऐसा लगाएंगे हम लोग। ठीक है, के ई रेखा दोनों तरफ और के ई हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं जे जी, जे और जी रेखा, रेखा के लिए इस तरह। ठीक है, इसको हमने इस तरह लिख दिया, इसको लिख देते हैं एफ एच। ठीक है, और क्या यल आई, यल और कैपिटल आई। ठीक है, यह रेखा बना। ठीक है, इस तरह बना हम लोग को चारों रेखा है। ठीक है, 4 ही रेखा है, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आकृति में उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती है ना। ठीक है, अब सेकंड वाले कॉल कर लेते हैं। आकृति में उन रेखाओं के ना, तो चलिए हम लोग कौन कौन रेखा ए से होकर जा रही है। देखिए ए से देखिए के ई जा रही है, के ई यह रेखा, और तथा कौन सा यल आई रेखा बिंदु ए से होकर जाती है। ठीक है, यह हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है कि आकृति में बंद आकृति के का नाम लिखिए। आकृति में बंद आकृति देखिए ए बी सी डी ए। ठीक है, ए बी सी डी ए एक बंद आकृति हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, चौथे वाले पे आ जाते हैं। चौथा हमको दिया हुआ है कि आकृति के ए डी जे कैसी, खुली है या बंद। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि के से आपको ए आना है, फिर डी और जे, तो यह खुला ही मिला है, बंद नहीं मिला हम लोग को। तो लिख दीजिए आकृति कौन की के ए डी जे एक खुली आकृति है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पाँचवें पे। पाँचवा हम लोग को दिया हुआ है आकृति के ए एल कैसी, खुली है या बंद। तो लिख दीजिए आकृति के ए एल। ठीक है, जब के ए एल की आप बात कर रहे हैं तो देखिए के यहाँ पर है, एल पे के ए और एल, यह इस वाली की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए के से ए आना था, ए से एल। ठीक है, तो यह भी हम लोग को क्या मिला, के एल खुली आकृति है, एक खुली आकृति है। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। हम लोग आ जाते हैं छठा प्रश्न पे ना। तो छठा प्रश्न हम लोग को दिया है निम्नलिखित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखे। एक बिंदुगामी रेखाएं क्या होता है, मतलब वहाँ से एक उस बिंदु से कम 3 रेखाएं जानी चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 रेखाएं जाएंगी तो उस बिंदु को हम लोग क्या कर देंगे, एक बिंदु गामी और उनके संगमन बिंदु लिखिए। ठीक है, अच्छा
निम्नलिखित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। तो देखिए एक बिंदुगामी रेखाएं कौन कौन बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर बिंदु बी बनेगा संगमन बिंदु, और इससे रेखा कौन एम पी और कौन जा रही है, इसका नाम क्या है, टी है, ठीक है। और यहाँ पर क्यू भी जा रही है, ठीक है। और इस बिंदु से बात करेंगे तो, लेकिन हमको और आगे दिया हुआ है कि मतलब इस आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखे। चलिए यहाँ पर भी यही प्रश्न था, यहाँ पर भी यही, तो हम लोग छठा का पहला लिख देते हैं हल। छठवां का हम लोग पहला हल करते हैं, ठीक है। लिख देते हैं कितना, पार्श्व आकृति में ना एक बिंदुगामी रेखाएं ना और उनके संगमन बिंदु लिखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, लिख देते हैं आकृति। देखिए ऐसा दो बन रहा है, ठीक है, दो बन रहा है। एक यहाँ पर बन रहा है, ए बिंदु बनेगा संगमन बिंदु। यहाँ से देखिए 3 रेखाएं जा रही हैं, 1 2 और 3 रेखाएं आपको दिख रही हैं। यहाँ पर देखिए 3 से अधिक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 रेखाएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 से 2 वाला नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 रेखाएं मिले तो ये नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 वाला नहीं हो पाएगा, कम से कम 3 हम लोग पढ़े हुए हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आकृति में, ठीक है, रेखा कौन कौन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना यल, इस बिंदु को लिख रहे हैं संगमन बिंदु ए के लिए, ठीक है। तो आकृति में कौन, यहाँ पर लिख देते हैं रेखायल कामा, और यह वाली रेखा के क्या नाम है, यन नाम है, ठीक है, रेखायन स्मॉल यन, ठीक है, कामा। और इस रेखा का क्या नाम है, देखिए क्यों यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिख देते हैं रेखा क्यों, ठीक है। एक बिंदु गामी रेखाएं हैं तथा इनका संगमन बिंदु क्या है, ए है, ठीक है। संगमन बिंदु ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी इसी में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ये पहले ही बोला है कि इसी में हम लोग बात करना है, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, ये तो हम लोग का इसमें बना, ठीक है। ए के लिए बिंदु बी पर भी देख रहे हैं वही स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं और लिखते हैं आकृति में, आगे आकृति में रेखा, इसमें देखिए कौन कौन रेखा मिल रहा है, इसमें रेखा यम मिल रहा है, तो लिख दीजिए रेखा स्मॉल यम, रेखा कौन सा पी कामा, रेखा कौन सा, यह बना स्मॉल टी है, स्मॉल टी, ठीक है। और इसका यह इन तीनों रेखाओं को हमने लिख दिया काली वाली की। अब लाल वाली ये देखिए यह क्यों है, तो तथा रेखा क्यों ना एक बिंदुगामी रेखाएं हैं तथा संगमन बिंदु बी है, ठीक है। ये इस प्रकार हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं सेकंड प्रश्न पे। सेकंड हमको दिया है पास चित्र में ए एफ बी में खुली आकृति है या बंद, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले ए एफ बी है कहाँ पे, देखिए तो ए एफ बी, चलिए इस पूरी आकृति की बात कर रहा है, ठीक है। इस पूरी आकृति की जब हम देखेंगे ए एफ बी, ठीक है, तो ए एफ बी खुली आकृति है या बंद, तो ठीक है इसको बंद आकृति समझेंगे, ठीक है। मतलब बंद आकृति दिया हुआ है, ठीक है। ए एफ बी कैसी है, ये देख रहे हैं पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो हम लोग लिख देते हैं इसको, कितना सेकंड वाला है ना, लिख देते हैं आकृति कौन ए एफ बी बंद आकृति है, ठीक है। ये इस प्रकार हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि पार्श्व चित्र में एफ डी डी डैश पी कैसा क्षेत्र है, यह खुली आकृति है या बंद। तो चलिए देखते हैं एफ डी, तो एफ से हम लोग डी पे चले हैं, और डी डैश यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और पी पे तो देखिए अब हम लोग सिर्फ ऐसे आए ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ से यह मिला रहता है तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ बंद आकृति है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना ये ऐसा ही है, खुला ही है, एकदम खुला है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कौन सा, आकृति एफ डी
डी डैश पी कितना खुला ना, खुली आकृति है। ठीक है, चलिए ठीक है। इस प्रकार देखिए ये हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, यह 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला एक केवल एक ही एक तल होता है। ठीक है, इसका प्रयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है और अपने पर्यावरण एवं विद्यालय की वस्तुओं के उपकरणों को देखकर बताइए। ठीक है, यह अब प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको आपके टीचर करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो यह पूरा हम लोगों ने चैप्टर समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर अगले दिन हम लोग हल करेंगे इकाई 8 कोण। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।